शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का सफ़र आखिरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में शहीद रहबर आला के ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से ताज़ियत की। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की बुलंदी दर्जात की दुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के वफ़द में शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की ईरान के लिए खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। सैयद आसिम मुनीर तेहरान से वापस वतन रवाना। इमाम खुमैनी ईदगाह के दरवाजे आज अवाम के लिए खोल दिए जाएंगे। अवाम शहीद रहबर इनकलाब के जैसे खाकी का आखिरी दीदार कर सकेंगे। आयतुल्लाह खामनाई और उनके खानदान के दीगर अफराद की नमाज जनाजा 5 जुलाई को अदा की जाएगी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई अपने वालिद की नमाज जनाजा में शिरकत नहीं करेंगे। जनाजे से मुतालिक कौमी कमेटी के सेक्रेटरी ने कहा है कि दुनिया भर से आए वफ़द का शहीद अली खामनाई को खिराज अक़ीदत। नमाज जनाजा में कई सरबराहान मुमलिकत समेत 100 ममालिक के मंदूबीन की आमद का सिलसिला जारी। नमाज जनाजा के बाद जज़्दे खाकी को तेहरान से क़ुम, नजफ़ और फिर करबला ले जाया जाएगा। ईरानी हुकूमत का 8 जुलाई को मुलगिर योम सोग मनाने का ऐलान। 9 जुलाई को मशहद में हरम इमाम रज़ा में दफन किया जाएगा। जनाजे में 1 करोड़ से ज़ायद अफराद की शिरकत मुतवक्के। सैयद अली खामनाई की तदफीन और नमाज जनाजा के लिए ईरान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के कमांडर अली अब्दुल्लाही की अमरीका और इसराइल को ईरान के खिलाफ किसी भी मुमकिन हमले या जारहियत से गुरेज की वार्निंग। पासदारान इनकलाब के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमी निया का कहना है कि मुख्तलिफ ममालिक के हुकाम और मजहबी रहनुमाओं की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी के लिए फ़ौज तैनात कर दी। सरहदों पर भी बर्री फ़ौज, बहरिया और फ़ज़ाइया पूरी तरह अलर्ट है। ईरानी फ़ज़ाई हदूद की निगरानी की जा रही है। ईरान अमेरिका के तमाम मुतालबात मानने पर आमादा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में महंगाई 300% है। हाल ही में ईरान का नया रडार सिस्टम दोबारा तबाह कर दिया। अब उनके पास कोई रडार नहीं। इस ट्रायल में उनकी मकबूलियत 99% तक थी। वो वाहिद सदर हैं जिसने अपनी तनख्वाह छोड़ी। ये बहुत बड़ी रकम है। ट्रंप ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 11 तैयारे गिराए गए। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग रोककर 3 करोड़ जानें बचाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, आपने जंग रोककर 3 करोड़ अफराद को बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर इस्तंबुल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर तिजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बोलात ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर इस्तंबुल पहुँचे हैं। दोनों रहनुमा पाक तुर्क 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम शुबों पर तफसीली बातचीत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बातचीत होगी। दोनों रहनुमा इलाकाई अमन व सलामती से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म इस्तंबुल में पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल से भी खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। इसाक डार और शहज़ादा फैसल के दरमियान खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोहा में हालिया मुज़ाकराती दौर और सालिसी अमल की पेशरफ का जायज़ा लिया गया। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को काबिल तहसीन करार दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जद्दा में मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहज़ादा साउद बिन मिशेल से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने उम्रा और हज के लिए बेहतरीन इंतज़ामात पर शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का पाक सऊदिया तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। मोहसिन नकवी का चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के हमरा किंग फहद अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में स्टेडियम का दौरा। कहा, स्टेडियम से सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ में मदद मिलेगी।
आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल का एक बैरल $71.44 का हो गया। WTI क्रूड की फी बैरल कीमत $68.19 हो गई। एशियाई स्टॉक मार्केटें संभलने लगीं। आलमी मंडी में सोना $7 फी आउंस महंगा। फी आउंस कीमत $4,150 हो गई। पाकिस्तान में सोना $12,200 महंगा। फी तोला कीमत $4,40,936 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 851 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,85,372 पॉइंट्स पर बंद। अमरीका और मशरिक़ वुस्ता के 12 ममालिक का अपनाए हुर्मस में बिला रुकावट तिजारत जारी रखने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फौजी सरबराहान का इलाकाई सिक्योरिटी इजलास। बहरीन, मिस्र, उर्दन, कवैत, लिबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन के आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। इजलास पर रद्द अमल देते हुए ईरानी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका खित्ते में हकीकी अमन व सलामती का एहतराम नहीं करता। उधर अमरीका और ओमान का ईरानी टैक्स के मुतालबे का मुतबादिल तलाश करने पर गौर। आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी खत्म कराने के लिए अमरीका की ईरान को अरबों डॉलर के मुंजमद फंड जारी करने की पेशकश। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ईरान टोल टैक्स का मुतालबा छोड़े तो मुंजमद $100 अरब में से कुछ रकम बहाल की जा सकती है। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर का कतर का अहम दौरा। तातुल खत्म करने पर बातचीत। ओमान ने बहरी खदमात के लिए रज़ाकाराना फंड कायम करने की मुतबादिल तजवीज़ भी पेश की। बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में दानासर के मकाम पर मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। 40 अफराद जाँ बहक, 10 से ज़ायद ज़ख्मी। जाँ बहक अफराद में ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। जोब, शेरानी और डेरा इस्माइल खान के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। बस कोयटा से पेशावर जा रही थी। हादसा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाके में पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी मुसाफिर ने इल्ज़ाम लगाया है कि ड्राइवर ने मुसाफिरों से तल्ख कलामी के बाद गाड़ी खाई में गिरा दी। वज़ीर आला पंजाब का काहना का दौरा। जाँ बहक बच्चों के दुखी वालिदैन से मुलाकात। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत की। मरियम नवाज ने सानिया काहना के लवाहिकीन को चेक दिए। कहा, दुखी माओ के आंसू का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। काहना का सानिया इंतहाई अफसोसनाक है। गम की घड़ी में हम आपके साथ हैं। मरियम नवाज ने मुतासरा वालिदैन का दर्द बांटा। पसमानदा माओ को गले लगा कर दिलासा दिया। नन्हे फूलों का इस तरह बिछड़ जाना दिलखराश वाक़या है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा। सोगवार खानदानों को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। पंजाब हुकूमत का लाहौर में 760 गैर रजिस्टर्ड अकेडमियाँ बंद करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने बागबानपुरा का दौरा किया। अकेडमी की छत गिरने के हादसे में जाँ बहक बच्चे के घर गए और अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर बच्चे के वालिद ने अपने बेटे की यादें ताज़ा की, जिस पर राना सिकंदर हयात जज्बात पर काबू न रख सके और आबदीदा हो गए। वज़ीर तालीम ने सुथरा पंजाब के उस वर्कर से भी मुलाकात की जिसने मलबे से सबसे पहले बच्चों को निकाला। राना सिकंदर हयात ने वर्कर की बहादुरी को सराहते हुए उसके लिए तारीफी सनद जारी करने का ऐलान किया। लाहौर में स्कूल की छत गिरने से जबाग होने वाले 8 साला तालिब इल्म अबू बकर को मकामी कब्रिस्तान से पुर्दे खाक कर दिया गया। सानहात से सबक ना सीखने की रविश बरकरार। स्कूल में गैर कानूनी समर कैंप लगाने का इंकशाफ। स्कूल की मालकिन नाजिया रिजवान समेत दीगर 4 टीचर ज़ेरे हिरासत। तहकीकात शुरू। वाक़े का मुकदमा थाना बागबानपुरा में दर्ज। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मुअत्तल। लाहौर के इलाके डिफेंस सी में गैर मुल्की खवातीन से ज्यादती का वाक़या। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि चारों मुल्जिमान को अदालत पेश करके 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया है। मुल्जिमान में नवीद, रहीम, हसन और रजा डार शामिल हैं, जबकि मुल्जिम अहमद और 2 नामालूम मुल्जिमान फरार हैं। लड़कियों को क्रिप्टो करेंसी और सरमायाकारी के मामले पर ट्रैप करके अगवा किया गया। लड़कियों का मेडिकल भी करा लिया गया है, जिसकी रोशनी में मजीद तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। जदीद तफ्तीशी तकाज़ों के मुताबिक मजीद शवाहिद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। डीजी इन्वेस्टिगेशंस का कहना है कि पुलिस मुतासरा खवातीन को मुकम्मल कानूनी मुआवनत दे रही है। कानून अपना रास्ता लेगा और भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासरा खवातीन अपने वतन वापस चली गईं।
सेनेटर फैसल वावड़ा का डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार से इस्तीफे का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, इसहाक डार पाकिस्तान को फैमिली कॉरपोरेशन की तरह चला रहे हैं। मुबैना तौर पर उनके करीबी रिश्तेदार पर गैर मुल्की खवातीन को पाकिस्तान बुलाकर मुबैना रेप, तशद्दुद और भत्ताखोरी के इल्ज़ाम सामने आए हैं। मुतल्लिका गैर मुल्की सफारतखाने की मुदाखलत पर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। जमहूरियत के नाम पर मुल्क को लूटने वाले अब इज्जतें भी लूट रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने रद्द-ए-अमल में कहा, फैसल वावड़ा के पास कोई सबूत है तो सामने लाएं। गैर मुल्की खवातीन के केस से इसहाक डार का कोई ताल्लुक नहीं। ये बात बिल्कुल गलत है कि हुकूमत इस केस को दबाने की कोशिश कर रही है। खवातीन की शिकायत जैसे ही पहुंची उसी वक्त मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां हुई। केस अदालत में चलेगा तो फैसला मेरिट पर होगा। जुर्म साबित हुआ तो उन्हें सजा होगी। बुनियानुल मरसूस के बाद, मार्का हक की फतह के बाद जो अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में और जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर फतह अता फरमाई, और फिर अब जो एक अमेरिका और ईरान की, इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक ऑनर बख्शा, एक एजाज़ बख्शा। मार्का हक में कामयाबी पाकिस्तान के माथे का झूमर है। क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जाता है, जिनकी क़यादत में अल्लाह ने हमें फ़तह अता फरमाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पैगाम अमन कमेटी के अरकान से खिताब। कहा, पंजाब में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। दहशतगर्द मुआशरे को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। तख़रीबकार अनासिर का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोधा में बच्ची के दिल दहला देने वाले कत्ल के वाक़े पर बात करते हुए वालिदैन को बच्चों को अकेला ना छोड़ने की ताकीद की। ये भी कहा कि कोई बच्चा गटर में गिरकर मरता है तो वो भी मेरी जिम्मेदारी है। स्टेक होल्डर से जानना चाहते हैं बजट में क्या ठीक हुआ और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिजनेस कम्युनिटी को इस्लामाबाद बुलाने की बजाय उनके पास हाजिर हो रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फैसलाबाद चैम्बर में खिताब। कहा, पोस्ट बजट मीटिंग का तासुर गलत है कि ये अगले बजट के लिए आगाज़ है। ताजरों के मसाइल हल करने के लिए दिल जमी से काम कर रहे हैं। हुकूमत ताजिर बरादरी के मसाइल हल करने में संजीदा है। ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन निज़ाम की रिकॉर्ड पजीराई। 11 दिनों में 2,03,722 आज़मीन हज ने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली। 1,80,000 आज़मीन ने वेब पोर्टल और 24,000 ने मोबाइल ऐप से रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। 1,54,000 से ज़्यादा ने सरकारी, जबकि 49,000 ने प्राइवेट हज स्कीम का इंतखाब किया। पंजाब 95,000 आज़मीन के साथ सर फहरिस्त, सिंध 63,000, KP 28,000, इस्लामाबाद 9,000, बलूचिस्तान 5500, आज़ाद कश्मीर 1200 और गिलगित बल्तिस्तान 600 आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की। सानहा गुल प्लाजा केस में प्रोसिक्यूशन ने फिर पुलिस तफ्तीश को नाकिस करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक सानहा गुल प्लाजा केस का चलान एक बार फिर वापस भिजवा दिया गया। पहले चलान में जिन गलतियों की निशानदेही की वो खत्म नहीं की गई। चलान के साथ अदालती कमीशन की रिपोर्ट भी मुंसलिक नहीं। इमारत के इमरजेंसी गेट क्यों बंद थे, रास्ते किसने ब्लॉक किए, चलान में जिक्र नहीं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, KMC, फायर ब्रिगेड को शामिल तफ्तीश नहीं किया गया। पुलिस ने चलान में 11 साल बच्चे समेत 6 मुल्जिमान को सानहा का जिम्मेदार करार दे दिया। चलान में तनवीर पास्ता, हुज़ैफा, अमार इस्माइल, अमीन, मोहम्मद रमज़ान और नेमतुल्लाह को मुल्जिम करार दिया गया। हुज़ैफा समेत 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके।